कि ब्लाउज का प्रॉपर 10 इंच का आना बराबर होना चाहिए। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपको मेरे इस नए व्लॉग में। कैसे आप सब लोग? बहुत अच्छे। और सीन ऐसा है कि वो जो मैंने लेस मतलब मंगवाई मैंने, जो मुझे चाहिए, वो एक्चुअली उनका पार्सल वहां से आ नहीं रहा है। ठीक है, तो उनको रिसीव नहीं हो रहा है, तो मुझे कैसे रिसीव होगा समझ लो, क्योंकि तुम्हें पता है वेदर अभी कैसा चल रहा है, तो इस चक्कर में डिले हो रही है अपनी लेस। एंड उस लेस के अंदर कलर ऑप्शंस बहुत है, मतलब जो मुझे कलर चाहिए वो छोड़ के भैया के पास सारे कलर है, समझ रहे हो तुम? तो मुझे भैया ने बोला भी कि अगर आप दूसरा कलर कोई बोलते हो तो मैं वो भेज। मैं कहा नहीं, चाहिए तो मुझे वही वही लूंगी। उनके पास लाल कलर है, बट जो मुझे मरूनिश वाला जो चाहिए रेड, ठीक है, वो नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से इतना लेट हो रहा है। नहीं तो मेरे में एकदम ऐसा वो उतावल हो रखी है कि भाई, उतावल मारवाड़ी हिंदी सब तो बहुत ऐसा है, वो हो रखा है कि कब वो आए और मैं तुमको मतलब स्टार्ट करें, मतलब अपना ब्राइडल वाला। तो इसीलिए अपना इतना डिले हो रहा है बारिश के चक्कर में। पेशेंस रखो, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा तुमको ब्राइडल का, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सोच रखा है। अभी आया है अपन को पार्सल, किस्तों में आ रहे हैं। ये बारिश की वजह से सब डिले हो रहे हैं, पता है तुमको? यस, मूज बॉडी वॉश। ठीक है, पहले मैं दूसरा यूज करती थी तो वो खत्म हो गया, तो मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करता है, तो ये मंगाए। खुशबू तो बढ़िया है इसकी, देखो ऐसा आता है। ज्यादा आगे खुशबू बढ़िया है भाई इसकी तो। परफ्यूम जैसी। इससे अपना अच्छे से हेयर रिमूव भी कर सकते हो आप, तो खुशबू बहुत अच्छी है। हाथ धो लेती हूँ। मेरे प्यारे गुरु लोगों, आज मैं आपको कुछ सिखाने वाली हूँ। क्या सिखाने वाली हूँ? हाँ, मैं सिखाने वाली हूँ कि ब्लाउज का प्रॉपर मेजरमेंट कैसे लेते हैं। उस दिन मैंने आपको दिखा दिया था कि कली का मेजरमेंट कैसे लेते हैं, उसका ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, दोनों चीजें उसी में दिखा दी। ठीक, लेकिन आज मैं आपको ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो सिखाऊंगी। ड्राफ्टिंग अपन अगले पार्ट में करेंगे, क्योंकि ड्राफ्टिंग में लगेगा टाइम, उसमें होती है बहुत माथा मुड़ी, प्लस माइनस सब होता है। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने बॉडी के मेजरमेंट्स कैसे लेने हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने पूरा लिख के रखा है, क्योंकि मैं खुद भूल जाती हूँ। पता चला कि लेंथ बता दी, लेंथ टू एपेक्स पॉइंट तो बताया ही नहीं, समझ लो। सबसे पहले जो हमको मेजरमेंट लेना है वो लेना है लेंथ का। एक जो बाल की जुल्फे बंद करने दो। पता चला जुल्फों का मेजरमेंट आ गया। सबसे पहले हमें लेंथ लेनी है, ब्लाउज की लेंथ। ठीक है, लेंथ कहाँ से लेंगे हम? यहाँ से, शोल्डर का सेंटर पॉइंट यहाँ, ये समझ लो। तो ये पट्टी अवट है। ठीक है, अब जब लेंथ लेंगे तो ऐसे खींच के ऐसे नहीं ले लेंगे, कैमरा थोड़ा नीचे करते हो। तो लेंथ का जो मेजरमेंट है गाइस, वो ऐसे करके ऐसे नहीं लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा? यहाँ से लेंगे अपन, ये पॉइंट देखो, ये देखो, यहाँ से एकदम सेंटर पॉइंट में लिया है मैंने। उसके बाद यहाँ पे अपन कर्व लेंगे बॉडी का, वो लेना जरूरी है। तो मेरा जो लेंथ है गाइस, वो मैं ले रही हूँ 15 इंच। ठीक है, तो सबका अलग अलग हो सकता है, मेरा 15 है। यहाँ से ऐसे करके, जैसे कर्व है ना, ऐसा इंच को ऐसे घुमाना है, समझ लो। अपने हिसाब से तुम ज्यादा ले सकते हो, क्योंकि क्या होता है ब्लाउज में अपन मूवमेंट होती है, अधूपर वगैरह करके तो ब्लाउज ऊपर ना खिसके। ऐसे देखे यहाँ पे अपन को लेंथ का मेजरमेंट ले लेना है। मेरा है 15 इंच। ठीक है, तुम्हारा जो भी है लिख लो, लिख लो, चुपचाप लिख लो। एक बार मेजरमेंट ले लो, माथा मुड़ी खाता, फिर तुम कोई भी ब्लाउज बना सकते हो। एक ड्राफ्ट बताऊँ मैं तुमको, उसमें तुम कोई भी डिजाइन बना लेना अपने हिसाब से। ठीक है, तो अपना हो गया लेंथ का। दूसरा मेजरमेंट आता है लेंथ टू एपेक्स पॉइंट। एपेक्स पॉइंट क्या होता है? ये अपने बस्ट का एकदम सेंटर पॉइंट, ये वाला इसको बोलते हैं एपेक्स पॉइंट। ठीक है, तो जहां से अपन ने लेंथ ली है वहीं से अपन को एपेक्स पॉइंट तक भी लेंथ ली है। कितनी आई है अपने को? 10.5 इंच। लिख लो, लिख लो, फटाफट लिख लो। ठीक है, अब हमको लेना है चेस्ट का मेजरमेंट। ठीक है, ये अपन को चेस्ट का प्रॉपर देखना, ये नीचे ना जाए। एक तो कपड़े तुम ऐसे पहन के मेजरमेंट लेना, ज्यादा मोटे ना हो। ठीक है, तो ये ऐसे लिया अपन को, मेजरमेंट आ रहा है 35.5। ठीक है, अब आपका जो भी आ रहा है लिख लो फटाफट, लिख। ठीक, अभी ठीक है। अभी हमको लेना है अपर चेस्ट का मेजरमेंट। अपर चेस्ट क्या है? ये हो गया चेस्ट। ठीक है, सेंटर वाला पॉइंट अपर चेस्ट, यहाँ से ये वाला नहीं, सॉरी। और ज्यादा एकदम ऐसे टाइट मत करना। ठीक, 36
तुम्हारा कितना आ रहा है लिख लो। अब हमको इसके बाद जो मेजरमेंट लेना है वो लेना है एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट। एपेक्स टू एपेक्स, जैसे ये यहाँ से अपन एपेक्स लिया था, अभी हमको लेना है एपेक्स टू एपेक्स। समझ लो, ये मेरा आ रहा है 7.5, तुम्हारा कितना आ रहा है वो तुम अपने हिसाब से देख लो। अब इसके बाद हमको जो मेजरमेंट लेना है वो है वेस्ट का। ठीक है, अपन ने जहां लेंथ एंड की है वहीं से आपको वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। जैसे मैंने लेंथ की है एंड यहाँ पे की, ठीक है, तो मेरा वेस्ट का साइज भी यही से होगा। ध्यान रहे कि पीछे की साइड में ऊपर नीचे ना, एकदम बराबर होना चाहिए। समझ लो, मेरा वेस्ट का साइज आ रहा है 30, आपका जो भी आ रहा है आप लिखिए। उसके बाद हमको मेजरमेंट लेना है शोल्डर का। शोल्डर का आप कैसे मेजरमेंट लोगे, शोल्डर कैसे लेते हैं अपना मेजरमेंट, देखो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे मेरा आ रहा है 16, सी मेरा आ रहा है 16, ठीक, 16 मेरा शोल्डर का मेजरमेंट आ रहा है, आपका अलग आ रहा होगा, आप लिखिए। चलो, इसके बाद हम मेजरमेंट लेंगे आर्म होल का। आर्म होल का कैसे मेजरमेंट लेंगे, ये जो मेन पॉइंट है ना यहाँ पे, ये जो आता है यहाँ से अपन को आर्म होल, मेरा कितना ज्यादा टाइट नहीं लेना है, जितना प्रॉपर आ रहा है उतना ही लेना है। ये 15.5 आ रहा है मुझे, ठीक है, 15.5 तुम्हारा जो भी आ रहा है तुम लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे फ्रंट क्रॉस। फ्रंट क्रॉस क्या होता है, ये यहाँ से लेंगे, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ से लेंगे अपन, ठीक है, अरे यार कितना आ रहा है फ्रंट क्रॉस, कितना आ रहा है 13 आ रहा है। ठीक है, तो बैक में आप ऐसे कर सकते हो, +1 कर सकते हो, जैसे मैंने 13 लिया है ना, इधर 13 आया है, ठीक है, तो मैं +1 कर दूंगी बैक साइड में तो 14 हो जाएगा, तो मैं 14 ले सकती हूँ। अगर किसी का मतलब ज्यादा एकदम बैक थोड़ा चौड़ा तो अपना हम प्लस कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ का फ्रंट ले लो, उससे +1 बैक साइड में रखो, ठीक है। चलो, उसके बाद हमको लेना है बाएं का मेजरमेंट। बाएं का मेजरमेंट कैसे लेंगे, जहां हमने शोल्डर का मेजरमेंट एंड किया है, ठीक है, वहीं से अपन को स्लीव्स का मेजरमेंट लेना है। मैंने जैसे मैंने शोल्डर ऐसे लिया, ये आया मेरा इधर 16, ठीक है, अब यहीं से ही बाएं का मेजरमेंट होगा, समझ। तो यहाँ से मैं लूंगी बाएं का, कितनी बाएं चाहिए मुझे, सभ्या का लहंगा है, लहंगा सॉरी ब्लाउज है, तो मुझे लेनी है 10 इंच की। 10 इंच का आ रहा है सेम, 10 इंच पे यहाँ आ रहा है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे आ रहा है। तो अपन को क्या करना है, एक तो यहाँ का राउंड मेजरमेंट ले लेना है सबसे पहले। तो जहाँ पे मेरा एकदम 10 इंच आया है वहीं पे मैं राउंड मेजरमेंट ले लूंगी अपने स्लीव्स का। ये मुझे आ रहा है 11 इंच। अब इसमें क्या है कि तुमने लेंथ ले ली, ठीक है, यहाँ का राउंड ले लिया, ठीक है, आर्म होल भी हो गया, तो तुमने सोचा कि अब सेम ही कट होगा, नहीं, इसमें क्या होगा कि अपन के बीच में भी मेजरमेंट ले, ठीक है, ऊपर से जहां से तुमने बाएं ली है वहां से 4 इंच या 5 इंच तुम मेजरमेंट लो। जैसे यहाँ पे, जैसे ये देखो, ये मैंने यहाँ रखा, मेरा 5 यहाँ आ रहा है, तो मैं यहीं से राउंड ले लूंगी, यहाँ मुझे मेजरमेंट आना है 12 इंच। तो लेंथ मतलब ऊपर से स्लीव्स की जो लेंथ है वहां से 5 इंच नीचे मैंने राउंड में ही मेजर किया है, जिसमें आ रहा है 12, ठीक है। इससे नीचे जाऊंगी मैं, मतलब 10 इंच के बराबर नहीं जाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा और नीचे जाके मिड में, हाँ, तो यहाँ आ रहा है 11, ठीक है। कि तुम ऐसे पूरी बाएं का भी ले सकते, ठीक है, जरूरी नहीं कि अपना पूरा हाथ एक जैसा ना होता, देखो एकदम बड़ा बड़ा होता छोटा हो जाता है। ये देखो यहाँ 12 आया, यहाँ 11 आया, यहाँ पे 11 आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ करोगे तो अलग आएगा, उस हिसाब से बाएं कटिंग होती है, ठीक है, एक साथ सीधे नहीं कट जाती, छोटे छोटे होते होती रहेगी। इसके बाद है नेक लाइन। नेक लाइन मुझे कैसी चाहिए, नेक लाइन का मेजरमेंट कैसे लेता है, अब जैसे इस बार मैं सभ्या का जो ब्लाउज बना रही हूँ मुझे 7 इंच चाहिए, 7 इंच, 7 इधर आ रहा है, तो मैं 7 इंच का नेकलाइन रखूंगी अपना, ठीक है। बैक साइड में तो मैं छोटा सा ही गला रखूंगी, वो तो मैं अंदाज से कट कर लेती हूँ, उसका कोई दिक्कत, तुम भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बैक का भी कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है मेजरमेंट करके डीप करना हो ये वो, क्योंकि बैक मेरा वैसे भी बंद ही रहेगा, तो इतना वो है नहीं, मतलब यहाँ से थोड़ा करूंगी पैटर्न, वो करूंगी जब तुमको बताऊंगी, बट या ये अपन नेकलाइन करेंगे। तो ऐसे करके पूरा ब्लाउज का मेजरमेंट लिया जाता है, ठीक है। अब तुमको वापस रिपीट करवा देती हूँ, मैंने सब लिख के रखा है। सबसे पहले अपना लेंथ, ठीक है,
उसके बाद लेंथ टू एपेक्स, उसके बाद चेस्ट, सेंटर वाले जो पॉइंट अपन ने चेस्ट का लिया, ठीक है। उसके बाद आता है अपर चेस्ट, यहाँ से जो लिया अपर चेस्ट ये वाला, ठीक है। उसके बाद आता है एपेक्स टू एपेक्स, एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आता है वेस्ट, जहाँ लेंथ एंड हुई वहीं से अपनी वेस्ट लाइन स्टार्ट। उसके बाद आता है शोल्डर, शोल्डर पूरा शोल्डर लेना है अच्छे से, यहाँ जो हड्डी है यहाँ तक ले लेना। आर्म होल, आर्म होल मतलब ये पूरा राउंड पूरा लेना, ठीक है, पूरा आर्म होल। उसके बाद फ्रंट क्रॉस, फ्रंट क्रॉस कैसा आएगा, यहाँ से ये फ्रंट क्रॉस, ये मेजरमेंट टेलर नहीं लेते हैं, ठीक है, तभी तुमको यहाँ पे सल आते हैं, तुमको दिक्कत आती है, समझ लो, तो ये इसी वजह से आती है। फ्रंट क्रॉस जितना भी है उससे +1 करके बैक का ले सकते हो, मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं मेरा जैसे 13 है तो मैं पीछे की साइड पे ले लूंगी 14, प्लस कर दूंगी 1, बाएं का लेंथ, ठीक है, लेंथ आ गया। उसके बाद लेंथ जो बॉटम जहाँ तक एंड है वहाँ का राउंड वाला मेजरमेंट, ये राउंड, ठीक है। अब इसके बाद इसी स्लीव्स के अंदर 2 मेजरमेंट और, एक स्लीव्स की लेंथ के 5 इंच नीचे, यहाँ लेंथ, यहाँ पे राउंड ये आया 12 मुझे, इसके ऊपर 2-2.5 इंच जाएंगे तो भी यहाँ 11 आ रहा है, और यहाँ पे भी 11 आ रहा है, ठीक है। तो कितने हो गए ब्लाउज में राउंड वाले मेजरमेंट, 1, 2 और 3, समझदार। ऐसे हम मेजरमेंट लेते हैं अपने पूरे ब्लाउज का। ड्राफ्टिंग में बताऊंगी तुमको क्या प्लस करना है क्या माइनस करना, सबसे बेकार काम है ड्राफ्टिंग का, तो आलसी वाला काम है। वैसे मेरे पास सब बना हुआ पड़ा है, मैं कटिंग करके बता सकती हूँ, बट जस्ट बिकॉज तुम लोग मुझे कहते हो कि हमको पूरा डिटेल में बताया करो, तो मैं बता देती हूँ, और उसके बाद नहीं बताऊंगी, ये वो पूरी काम है कसम से। चलो अभी अपन चलते हैं, क्या करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल, होप आपको पसंद आए। ओके बाय, गुड नाइट।